गौड़ जी के काम है, MLA साहब के तसल्ली नहीं है उनके काम में। कोई एक तो कचरे की निकासी का कोई इंतजाम नहीं है जी। पानी की निकासी का कोई इंतजाम नहीं है जी सड़कें नहीं सही है नए कनेक्शन करने हैं पानी के बहुत काम करने वाले हैं। अगर आप बाइक से जाते हो ना तो कभी भी गिर सकते हो कि खड्डा कहाँ पर है कुछ दिखेगा नहीं, बैलेंस जो होगा ऐसे ऊपर नीचे है सारी सड़क। अभी तक तो शहर का कोई भी विकास नहीं हुआ। पिछले 5 सालों के अंदर सिर्फ नेताओं ने यहाँ पे सिर्फ ठगी मचाई है। अच्छा, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भी कुछ नहीं है नहीं है। चांस क्या वो कोई 2-4-5 हज़ार वोट ले जाएंगे और क्या। राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं प्रदीप धीमान और आप देख रहे हैं पब्लिक गार्डियन राजस्थान। इस वक्त खड़े हैं हम श्री गंगानगर के गोल मज़ार के इलाके में। तो आपको बता दें कि बीती रात कांग्रेस की तरफ से चौथी और 5वीं लिस्ट जारी कर दी गई है। इस चौथी लिस्ट में अगर बात करें तो गंगानगर से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे अंकुर मगलानी। तो अंकुर मगलानी का नाम सामने आने के बाद जो क्यास आराइयाँ लगाई जा रही थी कि या तो चांडक परिवार को टिकट मिलेगा या फिर राजकुमार गौड़ को टिकट मिलेगा, उन सब पर अब विराम लग चुका है। अब फैसला जनता के हाथ में है। आइए जनता से पूछते हैं कि अगर रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो अब तक किसने कितना काम किया है और अगर वो प्रत्याशी कोई भी हो, चाहे बीजेपी से हो चाहे कांग्रेस से हो, अगर काम नहीं किया या जिनको टिकट नहीं मिली तो अगर ऐसा फैसला हुआ है तो क्या वो उसका समर्थन करते हैं। आइए चलते हैं। रिपोर्ट कार्ड देख रहे हैं उम्मीदवारों के। तो अभी कांग्रेस ने भी नाम जो था वो दे दिया है, टिकट दे दिया है, डिक्लेयर कर दिया है। तो इस बीच काम के आधार पर देखें तो काम क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ और किसने किसने किया। काम तो अभी बहुत बड़े हैं शहर में करने वाले। क्या क्या काम है। एक तो कचरे की निकासी का कोई इंतजाम नहीं है जी। पानी की निकासी का कोई इंतजाम नहीं है जी सड़कें नहीं सही है नए कनेक्शन करने हैं पानी के बहुत काम करने वाले हैं। तो MLA राजकुमार गौड़ थे, उन्होंने काम नहीं किया, इसका मतलब नहीं किया, ना सेटिस्फाई नहीं है सेटिस्फैक्शन नहीं है। ठीक है। अभी मजबूत दावेदारी किसकी लगती है आपको। ऐसा त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोणीय किस किस का लग रहा है आपको। अपने मान लो चांडक जी खड़े हो जाते हैं या उनकी वाइफ खड़ी होती है जी और राजकुमार जी ओके कहते हैं, जयदेव जी बयानी हो गए, अंकुर मिगलानी हो गया। अंकुर मिगलानी हो गया। अच्छा, विनीता आहूजा भी हैं, वो निर्दलीय लड़ हाँ रहे वो हैं। तो नहीं उनके पक्ष में बैठ गई ना, वो जी अंकुर मिगलानी के पक्ष में बैठ गई। ठीक है, हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। टक्कर का मुकाबला किस किस का लग रहा है आपको। टक्कर तो फिर अब चांडक जी का ही समझो। ठीक है। अच्छा, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भी कुछ नहीं है नहीं है, कोई चांस नहीं। चांस क्या वो कोई 2-4-5 हज़ार वोट ले जाएंगे और क्या। ठीक है। दादा जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। टिकट अनाउंस हो गए कांग्रेस के। अभी अंकुर मगलानी का नाम आ गया है। इधर जयदीप बिहानी हैं, चांडक परिवार शायद निर्दलीय लड़ेंगे, राजकुमार गौड़ थे, MLA थे। तो काम की बात करें, इनमें से किसने कोई काम किया है या फिर टिकट जो है सही मिले हैं या फिर डिज़र्व कोई और करते थे। नहीं ऐसा नहीं है कि ऐसा ना ये रोड़ा समाज को देख के दिए कि टिकट दिए है, जी ऐसे किसी के काम के ऊपर नहीं दिए। जैसे एक समाज ने विद्रोह कर दिया, उस समाज के भी टिकट में जैसे मतदाता ज़्यादा से उनको दिए है, जैसे किसी को देख कर नहीं दिए गए। वोट बैंक के आधार पे हाँ दिया है। वोट बैंक का इनके आधार पर दिया, सही है, जी। वैसे नहीं दिया इन किसी ने। जी बाकी जो काम की कोई कह रहे हो 50-50 मान लो। 50-50 हाँ हुए भी किसी हैं। हाँ बस ऐसा है। प्रॉपर आप ये नहीं कह सकते कि पूरा क्रेडिट दे दो उनको। तसल्ली नहीं। नहीं तसल्ली नहीं है। ठीक है। गौड़ जी के काम है, MLA साहब के हाँ। तसल्ली नहीं है उनके काम में। कोई क्या क्या काम है जो अभी पेंडिंग। काम देख लो, जैसे सड़कें हैं, उन्होंने ऐसे तो है नहीं कि सड़कें बनाई है, पैच वर्क कर दिया, कोई कहीं से झोल खा रही है, कहीं कैसे, सारे शहर की सड़कें ऐसी हैं, बैलेंस ख़राब हो गया। अगर आप बाइक से जाते हो ना तो कभी भी गिर सकते हो कि खड्डा कहाँ पर है कुछ दिखेगा नहीं, बैलेंस झोल ऐसे ऊपर नीचे है सारी सड़क। वही कह रहा हूँ ना, काम की ऐसे नहीं है कि पूरा क्रेडिट देते हैं, पूरा क्रेडिट नहीं है। ठीक है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे। आपकी सेम सेम ही है। सेम ही अपना अच्छा, मुकाबला अगर बात करें, सब तगड़ा मुकाबला किसका लग रहा है आपको। मुकाबला चांडक और बिहानी जी का ही है बस। चांडक और बिहानी। बिहानी जी अगर वो निर्दलीय खड़ते हैं तो बिहानी जी का और चांडक जी का मुकाबला।
जी 100%। चांडक जी का तो क्या है कि वो तो कन्फर्म था कि खड़े होंगे अगर वो टिकट उन्हें मिले या ना मिले, चांडक जी तो खड़े होंगे चाहे निर्दलीय खड़े हों वो तो क्या वो तो उनका तो पक्का ही था। वो तो ये देख रहे थे कि उनको टिकट मिलती है या नहीं मिलती। उन्होंने जैसे मिगलानी को जी को टिकट दे दी, अब तो फिर भी निर्दलीय लड़ेंगे। सर काम की बात करें तो काम किसने किया है? अभी टिकटें भी अनाउंस हो गई हैं गंगानगर से, तो काम किसने ज़्यादा किया? अभी तक तो शहर का कोई भी विकास नहीं हुआ। पिछले 5 सालों के अंदर सिर्फ नेताओं ने यहाँ पे सिर्फ ठगी मचाई है। अब अपनी बीजेपी सरकार आएगी, बियाणी जी जीतेंगे, फिर विकास होगा शहर का, फिर देखना। जी भैया आपकी क्या राय है? साथ हैं, इनके साथ है, बड़े भाई हैं, ये जो कहेंगे बिल्कुल सही कहेंगे। जी बिल्कुल। वोट फॉर बीजेपी। जी बाबा आपकी क्या राय है? जयदीप यानी जी। जयदीप यानी। बयानी जी। तो बिल्कुल उम्मीद हर किसी की अपनी होती है, हर किसी की अपनी राय होती है। तो गोल बाज़ार मार्केट में इस वक्त हम हैं। राम राम जी। राम जी राम हुक्म। सर जैसे टिकटें अनाउंस हुई हैं, अब तो प्रत्याशियों का पता चल ही गया है कि ना कौन कौन है। तो जानने हैं कि रिपोर्ट कार्ड क्या रहेगा, काम किस किसने किया? काम तो जो आता सभी ठीक करते हैं, जी कौन मारा कोई नहीं करता। अभी जैसे राजकुमार गौड़ थे, क्या उन्होंने काम किए हैं? हाँ बढ़िया किया है। अभी अंकुर मिगलानी जी को टिकट दिया है, उनसे कोई उम्मीद हो? या जयदीप बिहानी जी से? जयदीप यानी जिंदाबाद। जयदीप बिहानी जिंदाबाद। जी इनसे भी पूछ लिया, हमारी तरफ से यही है, जी। जयदीप यानी जिंदाबाद। जी बहन जी आप क्या कहना चाहते बस वही है जो इन्होंने बोला है, जी? जयदीप यानी। उन्हीं से सारी उम्मीद हाँ जी हाँ जी। अच्छा क्या कुछ काम हैं जो उनको करने चाहिए अगर वो करते? बस जो कुछ है वो करेंगे ही, करेंगे। जैसे हर किसी की ज़रूरत होती है भले के लिए, हाँ कुछ जी। काम होते हैं कि उनका हाँ कुछ जी। फ़ायदा हो जाए, आम लोग इसीलिए वोट करते हैं। हाँ तो जी। क्या कुछ काम हैं जो आपके होने चाहिए? सहूलतें बस क्या मिलें? जनता का तो यही है, बस जनता का वो फायदा सोचेंगे तो जनता उनका तो सोच ही रही है, जी उन्हीं के लिए है बस जनता फिर। जी बिल्कुल बिल्कुल। इनसे पूरी उम्मीद है ये काम करेंगे। जी जो कोई भी काम है, ये पहले भी धार्मिक आदमी है, काम करते आए हैं और आगे भी उम्मीद इनसे करते हैं, उससे भी बेहतर काम करेंगे सरकार में आने के बाद। जी हमारी शुभकामना इनके साथ। जी बिल्कुल। तो जनता जो है, जनता का अपना एक मैंडेट होता है, जनता अपना मैंडेट देती है। राम राम जी। चाय लो। बस जी बस शुक्रिया। हाँ। अच्छा जी टिकटें अनाउंस हो गई हैं, कांग्रेस की भी भाजपा की, अब तो मामला क्लियर ही है। बिल्कुल तो बिल्कुल। अगर काम की बात करें, काम के आधार पर आपको क्या लगता है कि किसने देखो काम ज़्यादा किया? काम तो देखो अपना करके खाना है, हम तो यही चाहते हैं जो हमारे को परेशान ना करे वोट उसका है बस। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि हम किसी का ओपिनियन नहीं मांग रहे, हम ये जानना चाहते हैं कि काम किसने किया है। काम पे तो जी अपने राजकुमार गौड़ जी ने काम किए हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल किया है। जी और अगर टिकटों के आधारित पे चुना जाता है तो जयदीप बिहानी जी आने चाहिए हमारे, भाजपा सरकार मोदी जी। जी अगर मोदी जी का कहना है अगर भाजपा सरकार आती है तो बिल्कुल श्योर गंगानगर में आनी चाहिए। अच्छा वो कांग्रेस ने जैसे ही टिकट अनाउंस की तो कल से अंकुर मिगलानी का नाम बार बार सामने आ रहा था, अब अनाउंस भी हो गया। अंकुर मिगलानी ने आज तक कुछ किया या नहीं किया पब्लिक के लिए? सर ये तो नया चारा है अभी, नया चारा है, अभी आए हैं। तो इससे पहले आप नहीं जानते थे उनको? नहीं जानते तो थे, नाम तो सुना है, पर अभी क्या नया चारा है, अभी डेवलपमेंट होनी। जयदीप बिहानी और अशोक चांडक जी को तो जनता जानती है, पर अंकुर मिगलानी का अभी गंगानगर की जनता से इतना फेस हुए नहीं है। अब जब आए हमारे हुए हैं, अगर कांग्रेस ने चुना है तो कुछ सोच समझ के चुना होगा। अच्छा चांडक परिवार का चांस लगता है आपको? वो तो निर्दलीय करना चाहते हैं। नहीं सर, चांडक परिवार का चांस होता अगर जो टिकट मिलती तो, पर अब देखो टिकट के, अगर टिकट कांग्रेस की मिली है उनको तो कांग्रेस की टिकट के कारण उनको जयदीप बिहानी जी और अंकुर मिगलानी जी इनकी टक्कर है आप इसमें। टक्कर मुकाबले की होगी या फिर आपको नहीं लगता कि कोई भी मुकाबला भी बनता है? बिल्कुल मुकाबला होगा जी, मुकाबला होगा, बिल्कुल होगा। तो काम किसने किया है, रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है, ये जानने के लिए पब्लिक के पास आना ज़रूरी होता है, क्योंकि पब्लिक बताती है काम हुए हैं या नहीं हुए हैं। सर अगर बात करें
काम किसने किया है ज़्यादा? अभी अंकुर मगलानी का नाम सामने आया है, क्या कुछ काम उन्होंने किए हैं जिस आधार पे टिकट मिला? नहीं, वो अरोड़ा समाज के जो अध्यक्ष हैं ना, उनकी वजह से अरोड़ा समाज एकजुट हो गया, उसकी वजह से उनको वोट मिली है। वोट क्या जो मतलब तो एक उनका नाम आया, उनका स्पेसिफिक समाज से जुड़े होने के समाज से जुड़े होने के कारण ही उनका नाम आया। जी। अच्छा, आप अगर राजकुमार गौड़ की बात करें, वो एमएलए थे, क्या उन्होंने काम किए थे अपने कार्यकाल में? गौड़ साहब ने काम करवाए हैं गंगानगर में, अच्छा काम किया है, ऐसी बात नहीं है जी। लेकिन अरोड़ा समाज का थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पे बोलबाला, उसकी वजह से अंकुर मिगलानी का नाम आ रहा है सुर्खियों में। टक्कर किसके साथ आपको ज़्यादा लगती है? अगर अरोड़ा समाज यहाँ का मिल जाता है तो अंकुर मिगलानी जीत जाएगा, नहीं तो अपने क्या नाम है बयानी जीतेंगे। स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। हाँ, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन समाज एकजुट हो जाता है तो नस्ली बात हो निकाल सकते हैं। तो इनका कहना था कि जो पूर्व विधायक, अगर हम बात करें राजकुमार गौड़, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा काम किया है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, काम के आधार पे काम किसने ज़्यादा किया? काम तो सत्ता पक्ष में जो रहता है उसको समर्थन मिलता है सरकार को और उस हिसाब से काम होता है। पर यह कि स्थानीय मुद्दे जो होते हैं, स्थानीय मुद्दे ज़रूरी होते हैं। अगर वो जो उनको उठा पाएगा ढंग से, वो आगे पब्लिक के उसमें आएगा। सर, स्थानीय मुद्दों की आपने बात की, बहुत अच्छी बात की। क्या क्या मुद्दे हैं स्थानीय जो हल होने चाहिए? मुद्दे ये हैं, अब जैसे सीवरेज का चल रहा है, आए दिन सड़क ठीक हो नहीं पाती है। उससे पहले फिर जो काम जिस हिसाब से एक रूटीन वर्क के हिसाब से होना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा। सभी सड़कें हालत ख़राब हो रखी है। सड़क बनती है, तुरंत पीछे से खुदाई हो जाती है, जगह जगह गड्ढे हो रखे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है। ये सबसे बड़ी वो समस्या है। नए उम्मीदवारों के लिए ज़रूरी होगा कि इन मुद्दों पे काम किया। हाँ, बिल्कुल जी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सेम इशू ही है, थोड़ा ये है कि सिस्टमेटिक काम नहीं हो पा रहा है। जो सिस्टमेटिक काम चाहिए वो थोड़ा ज़रूरी है। तो जितना जल्दी जैसे होगा, जनता एक बनती है, अगले दिन टूट जाती है, तो जिसने भी काम किया उसका काम दिखता नहीं। तो आपको लगता है कि इसी वजह से राजकुमार गौड़ जी को भी अगर टिकट, वैसे तो कांग्रेस के साथ में ही थे लेकिन मिला नहीं है, तो अभी अंकुर मगलानी का नाम सामने आया, बिहानी जी को पहले ही मिल चुका है, तो आपको लगता है कि ये काम करेंगे? सर, उम्मीद तो सबको इसी पे होती है। वोट भी ज़्यादातर जनता इसी पर्सपेक्टिव में देती है कि कौन काम करेगा, कौन काम नहीं करेगा। बाकी इश्यूज़ बाद में आ जाते हैं, किसी के कुछ क्या, किसकी बाद में ये होती है कि सत्ता में किसकी कितनी पैठ है, पार्टी में कितनी है, आप उस हिसाब से काम करवा पाते हो। जितना अच्छा रिलेशन आपका गवर्नमेंट या मुख्यमंत्री वगैरह के हिसाब से होगा, मेनली इशू वहाँ का होता है। प्लस आपके ये पर्सपेक्टिव भी कहीं देखा जाता है कि किस एरिया से वगैरह आपको कैसा है उसका, आपकी पार्टी का इस वजह से, तो सरकार का ये इम्पैक्ट ज़्यादा रहता है कि मेरे समर्थक वगैरह इसका रहे। हमारे विधायक की जितनी मजबूती होगी सरकार में, उतना ही अच्छा उसका काम होगा। मुकाबला किसका आपको ज़्यादा लगता है? कांग्रेस और भाजपा का है। कांग्रेस और भाजपा का ही? हाँ जी। बिहानी जी और अंकुर अपर हैंड है थोड़ा, पर मिगलानी जी के आने से बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत पड़ेगा जी। बिल्कुल। तो अगर ऐसे मुकाबले की बात करें तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? ज़रूरतें, सबसे पहले शहर की क्या ज़रूरतें हैं? शहर को सबसे पहले जो सफाई व्यवस्था है या समाज का काम है वो होना बहुत ज़रूरी है। चाहे कोई भी आए, ये नहीं अभी कांग्रेस है या बीजेपी है, सवाल उस बात का है। आदमी को काम करना है, अपने शहर के हित के लिए करना है। अब ये अरोड़ वंश बरादरी में आया है, बरादरी इसके पास है, बरादरी साथ देती है तो दुनिया कोई ताकत हरा नहीं सकती। बाकी आपस में फूट पड़ जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। जी। आपने इस शहर को काफ़ी लंबे समय से देखा होगा, आपको क्या लगता है कि मुकाबला किस किस का होगा? मुकाबला तो यही होगा कि मगलानी जी का और बिहानी जी का होगा। इन्हीं का मुकाबला होगा। हतीसा को आदमी है ही नहीं। जी। मजबूत दावेदार आपको कौन लगता है? दोनों बराबर के यहाँ टक्कर में, बाकी जिसमें जनता पलटेगी वो जीतेगा। कोई तो जनता पे है सर, और कुछ भी कोई कह सकता जी। जनता जिसके साथ जाएगी वो ही आगे निकलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, नई लिस्ट आ गई है, कांग्रेस की भी लिस्ट आई है, भाजपा के अगर यहाँ कहे तो बिहानी जी हैं, कांग्रेस के अब अंकुर मगलानी बन गए हैं, और चांडक परिवार चाहता है कि वो निर्दलीय हो, विनीता आहूजा है। तो सबसे पहले ज़रूरी बात है कि जनता के लिए काम किसने किया है? काम तो बीजेपी ने किया साहब।
बीजेपी ने काम किया, बहुत बढ़िया काम किया बीजेपी ने जी। हाँ ये बात लो। और अब ये जयदीप बयानी जी आ रहे हैं जी। तो ये भी बहुत बढ़िया काम करेगा जी। हमारी आशा ये है कि बयानी जी अच्छा काम करेंगे जी। और बीजेपी का साथ है उनको, तो बीजेपी के साथ तो मतलब काम विकास दिखता ही है, क्योंकि नारा उनका यही है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। तो हम तो आस इन पे रखते हैं और हम तो कट्टर बीजेपी है, तो हम तो उनका नाम लेंगे। अंकुर मिगलानी जी को टिकट थोड़ा सा लेट मिला है, इसकी वजह से उन्हें थोड़ी सी ये समस्या देखनी पड़ेगी। जैसे इनको 15 दिन पहले मिल गए, इन्होंने 15 दिन पहले प्रचार स्टार्ट कर दिया। मिगलानी जी नया आदमी है। बयानी जी पहले खड़े हो गए थे और 10 दिनों में 30,000 वोट लेके खड़े हुए थे, 30,000 वोट लेके थे 10 दिनों में। अब उनको 1.5 महीना मिल गया, उसमें तो आराम से जीतेगा। तो कांग्रेस की चौथी और पांचवी सूची जारी होने के बाद अगर हम श्री गंगानगर की बात करें तो लोगों से हमने राय ली है, लोगों से जाना है कि काम आखिर किसने किए हैं, रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है, कैंडिडेट का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। तो कुछ लोगों ने कहा कि काम हुए हैं, कुछ ने कहा कि अभी तक कोई काम नहीं हुआ। अगर बात करें, किसी ने कहा कि समाज की वजह से टिकट मिलना है, लेकिन मुकाबला टक्कर का होगा, तो ज़रूर देखना होगा कि आखिर मुकाबला वाकई टक्कर का होता है या नहीं होता। आपकी क्या राय है इस बारे में? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्द होगी मुलाकात नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें पब्लिक गार्डियन राजस्थान।